पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन है? किसकी गलती की वजह से यह हमला हुआ? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था। अब जाकर इसका जवाब मिला है। जी हां, उन जिम्मेदार लोगों का खुलासा कर दिया है बीजेपी के एक सांसद ने। अकेले अपने दम के ऊपर इतनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन बीजेपी के सांसद ने की है। ये बीजेपी के हरियाणा से राज्यसभा सांसद है, नाम है रामचंद्र जांगड़ा। लेकिन इनके पिछले कुछ बयान सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि नाम में राम है, लेकिन राम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद कभी ये राम का नाम नहीं लेते होंगे। इन श्रीमान ने कहा है कि ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसकी दोषी कोई सरकार नहीं है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी, कोई सिक्योरिटी लैब्स, कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है। एक तरह से इन्होंने तो यह भी कह दिया है कि वो जो आतंकी आए थे वो भी इस हमले के जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार पता है कौन है? जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। यानी जो लोग हमले में मारे गए हैं वो असली जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार पता है कौन लोग हैं? जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी आंखों के सामने उनके अपनों को गोलियों से भून डाला गया, मार डाला गया। वो लोग जिम्मेदार हैं। इन सांसद का यह कहना है कि ये जो लोग वहां पर पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, कोई हनीमून मनाने के लिए गया था, कोई वहां पर सुकून के 2 लम्हे, कोई छुट्टियां बिताने के लिए, कोई पिकनिक मनाने के लिए गया था, इन लोगों में ना वो शौर्य का, वीरांगना का, बहादुरी का भाव था ही नहीं। इस वजह से मारे गए। इन श्रीमान का यह कहना है कि वो जो आतंकवादी जिनके हाथ में AK-47 थी, M4 कार्बाइन थी, ऐसे हथियार जो 1 सेकंड के भीतर 10 से 20 राउंड फायर कर देते हैं। 1 सेकंड के भीतर, 1 मिनट के भीतर जो 600 से 800 शायद 950 तक राउंड फायर कर देते 1 मिनट के भीतर। इन श्रीमान का यह कहना है कि वो जो निहत्थे पर्यटक थे, वो बच्चे थे, वो महिलाएं थी, उनको इन हथियारबंद आतंकियों के साथ लड़ना चाहिए था। ये निहत्थे पर्यटक जिनको यह बताया गया था कि अब कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है, सुरक्षा इतनी जबरदस्त कर दी है मोदी सरकार ने कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आतंकी हमला तो आप भूल जाइए। ये पर्यटक जिनको भरोसा दिलाया गया था पिछले कई सालों से लगातार टेलीविजन पर खबरें दिखा दिखाकर कि कश्मीर पूरी तरह सुरक्षित है, ये लोग अपने साथ चाकू, छुरी, पिस्तौल, राइफल तो क्या, शायद नेल कटर भी लेकर नहीं गए होंगे। इनको क्या पता था वहां पर आतंकी हमला हो जाएगा। ये श्रीमान पता है क्यों ज्ञान दे रहे हैं? ऐसा होता है जब दूसरों के साथ बीतती है ना, तो सामने वाले अपने आप ज्ञानी बन जाते हैं। खुद की इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पेशाब करने के लिए बिना सिक्योरिटी के चले जाएं। ये शौर्य की बात करें, मैं नेताजी आपको ना गारंटी देता हूं और एक चुनौती देता हूं। एक काम करो, आप बहुत ही बहादुर है ना, बहुत कमाल हैं आप, मानता हूं। ये जो लोग मारे गए हैं इनमें ना कोई शौर्य का भाव था, ना बहादुरी, ना कोई वीरांगना का भाव था, ये आपने बता दिया है। एक काम करो, इन परिवारों में अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। 5 साल के वो बच्चे भी हैं जिनके बाप नहीं रहे, और 70-80 साल के, 60-65 साल के वो बुजुर्ग माँ बाप भी हैं जिनके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो महिलाएं भी हैं जिनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। अब एक काम करो, इन परिवारों में से किसी भी एक सदस्य को आप चुन लो, उससे मुकाबला करके दिखाओ। आपके हाथ में जो हथियार आपको चाहिए वो हम आपको देंगे, इनको निहत्थे खड़ा करेंगे। आप इनसे मुकाबला करो, देखते हैं आपके भीतर कितना शौर्य है। ये दूसरों को ज्ञान देना कितना अच्छा लगता है ना। उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं और आप उनको शौर्य पर ज्ञान दे रहे हैं। क्या करते वो लोग? अचानक से कोई राइफल लेकर माथे के ऊपर लगाकर आपके सामने खड़ा हो जाए, क्या करते वो लोग? क्या करती वो महिलाएं? ये निहत्थे लोगों के ऊपर हमला था। आपको समझ में आया? निहत्थे मासूम लोगों पर हमला था। पता है ना आपको, लोग निहत्थे हैं, लोग अलर्ट नहीं हैं।
इसी का फायदा आतंकियों ने उठाया था। ये समझ से परे है कि एक ऐसे नेता के ऊपर एक राज्यसभा की इतनी महत्वपूर्ण सीट बीजेपी ने खराब कर रखी है, जो बीजेपी के खाते में 4 नए वोट नहीं जोड़ सकता, 4 वोट नहीं जोड़ सकता ये आदमी। खुद बीजेपी के लोग भी गारंटी की बात है इस आदमी की बातों से खुश नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान इन्होंने दिए हैं। आपको याद है जब पश्चिम बंगाल में एक नर्स के साथ हैवानियत हुई थी, पूरा देश सड़कों पर था, पूरा देश रोष में था, खासतौर पर जो महिला नर्स थी वो। उस टाइम पर महिला नर्सिस के प्रति संवेदना के भाव जताने की बजाय ये आदमी पता है क्या कर रहा था? ये संसद के भीतर खड़े होकर नर्सिस के खिलाफ अश्लील चुटकुले सुना रहा था। जी हां, अश्लील चुटकुले सुना रहा था। ये वो आदमी है। और ये बीजेपी के जो नेता और वर्कर बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की भावना। ये वो आदमी है जिसने सरेआम मंच के ऊपर खड़ा होकर कहा था कि मत जाओ ये हरिद्वार वगैरह। कोई धोख दाक मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं। मत जाओ ये और तीर्थ स्थल हैं। हरियाणा में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जहां पर लोग जाते हैं। ये उनका नाम लेकर बाकायदा कह रहा था कि वहां मत जाओ। उस टाइम पर ये बीजेपी वाले कहां चले गए थे? चुप हो गए थे, सड़कों पर नहीं आए थे। हालांकि कुछ बड़े संगठन सामने आए थे। एक नेता है हरियाणा के नवीन जैन, वो सामने आए थे, वो थाने गए थे कि इनके ऊपर FIR करो, क्योंकि इन्होंने हिंदू आस्थाओं के विरुद्ध टिप्पणी की है। राज्यसभा सांसद मंदिर के देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं के विषय में अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। जो सरकार है, मुख्यमंत्री ऑफिस तक भी, इनकी अध्यक्षता की भी कई आज भाई ये गलत बोल रहा है, बयान उल्टा करवाओ। तभी से एक बात तो तय है कि बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और यहां तक कि RSS का जो काडर है वो इस आदमी के खिलाफ है। लेकिन फिर भी बीजेपी नेतृत्व तो पता नहीं किस चाह में इस आदमी को अब तक झेल रहा है। ये समझ से परे है। मतलब ये दुनिया का इकलौता ऐसा नेता है, आपने देखा होगा कोई भी किसी राज्य का नेता है, कहीं सरकार है, तो वो अपने राज्य की बड़ाई करता है, तारीफ करता है। भाई कोई भी सरकार चाहेगी, कोई भी नेता चाहेगा कि मेरे स्टेट की तारीफ हो बाहर जाकर। ये इकलौता ऐसा आदमी है जो संसद में खड़े होकर अपने स्टेट को ही गाली देता है। ये संसद में खड़े होकर कहता है कि हरियाणा के लोगों को ये मैथ्स वगैरह के आंकड़ों की समझ ही नहीं होती। हरियाणा जहां के युवा UPSC टॉप करते हैं, अगर पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा UPSC पास करने वाले लोग हरियाणा से होते हैं। हरियाणा के लोग जिन्होंने हर बार अपनी इंटेलिजेंस के दम पर देश को प्राउड फील करवाया है, उस हरियाणा के बारे में ये आदमी ऐसा बोलता है। और इस आदमी को एक राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण पद के ऊपर बिठाया हुआ है। ये ना राजनीतिक तौर पर समझ में आता, ना सामाजिक तौर पर समझ में आता, ना प्रभाव के तौर पर कि कोई नेता है भी, चलो वोट बैंक है इसके साथ इसलिए इसको तो घसीटना पड़ रहा है। किसी लिहाज से भी यह आदमी उस पद के लायक नहीं है।